This news is brought to you by Max Group of Schools. जब कुछ करने की ठान ली हो तो बड़ी से बड़ी बाधा भी चुटकियों में पार हो जाती है। जुनून हो तो अंधेरे में भी उजाला मिल जाता है। कहते हैं कि कुछ लोग स्पेशल होते हैं और कुछ अपने काम से स्पेशल बन जाते हैं। आज हम उस प्रतिभा की बात करेंगे जिसने जन्म से नेत्रहीन होने के बाद भी अंतर्मन से ख्वाब देखे और उन्हें पूरा कर अपने जीवन को रोशन किया। ये है मंडी सदर क्षेत्र की तरनोह पंचायत की प्रतिभा, जिनका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के पद पर हुआ है। प्रतिभा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान में पीएचडी कर रही हैं। प्रतिभा के पिता खेमचंद शास्त्री बताते हैं कि उन्होंने बचपन में बेटी का बहुत इलाज करवाया, मगर उसकी आंखों की रोशनी न लौट सकी। प्रतिभा ठाकुर, जिसका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ है, प्रतिभा ने कभी भी आज तक अपने आप को दिव्यांग नहीं समझा। वो बचपन में जब पैदा हुई, जब बेटी, तो 100% दिव्यांग थी और बड़ी एक समस्या थी। जब बेटी पैदा हुई थी तो हम पति पत्नी दोनों उसके माँ बाप ने एक तय कर दिया था कि ये जो बेटी हमारी प्रतिभा है, ये प्रतिभा की धनी होगी, ये हमारे लिए अभिशाप नहीं वरदान साबित होगी। और प्रतिभा ने उसी बात को आगे बढ़ाया कि वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती और उसने बोझ न बनने की ठानी। जबकि शिक्षा दीक्षा कराने में जो मुश्किलातें आई, बहुत ज़्यादा मुश्किलातें इसलिए आई क्योंकि दिव्यांग थी, 100% दिव्यांग थी। उसके बाद जब वो 4-5 साल की हुई तो उसने मंत्रोच्चारण और योग सिद्धि से ऐसा तय कर दिया कि उसकी आंखों में जो है वो आज 30% विजिबिलिटी है उसकी आंखों में। और वो जो उसने किया, इलाज कराया भी सकते हमने, कहीं कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन काली कल्याण धाम और उसके योग और बल के तब पर उसने जो है 30% जो है वो रोशनी हासिल कर ली। उसके बाद 5वीं का उसने एग्ज़ाम उसका जो है प्राइवेट भरवाया गया, घर में शिक्षा दीक्षा कराई, वहाँ से निकली। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा प्रतिभा ने, और निरंतर चाहे वो स्कूल का कोई भी कंपटीशन हो उसमें उसने भाग लेना, उसमें टॉप रहना, पढ़ाई हो, लिखाई हो, कोई भी वाद विवाद प्रतियोगिता हो, कोई भी हो इवेंट्स, उसमें सारे में भाग लेना उसने। स्कूल से जब निकली हो उसके बाद कॉलेज पहुंची, कॉलेज भी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कॉलेज की तमाम वाद विवाद है, डेक्लेमेशन है, वो चाहे एनएसएस है, हर जगह उसने अपनी जो है यानी कि अपनी हाजिरी दी और पढ़ाई के मामले में भी अव्वल रही। मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी में पॉल साइंस के विषय पर वो अपनी यूनिवर्सिटी की टॉपर है। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद उसने यहीं से बीएड किया, कॉलेज से, मंडी से ही, यहीं से उसने जो है एमए किया। एमए करने के बाद जो है उसने अपने पीएचडी के लिए कोशिश की और इसमें उसका चयन हो गया और 2020 में उसने जो शिमला में पीएचडी जो है विश्वविद्यालय में चले गए पीएचडी करने। उसके साथ उसने समाज सेवा में जो गरीब बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, अपनी जो उसकी कमाई होती है, जो अपना कुछ थोड़ा बहुत भी जो कविताएं पढ़ती है, कहानियां लिखती है, जो भी उससे थोड़ी बहुत कमाई होती थी कहीं, उस कमाई को वो जो है अनाथ बच्चों, उनकी पढ़ाई और उनके सहयोग में खर्च करती है। वो ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लेना, रक्तदान करना और लोगों को प्रेरित करना, समाज सेवा, समाज सुधार के लिए कोई भी बात हो उसमें आगे आना। यही नहीं, धार्मिक के स्वभाव से मैं कहूँ तो वो ये पता नहीं कौन सी तपस्विनी है जिसको तमाम कहीं से भी, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, चाहे ग्रंथ हो, कहीं से भी पूछ लो, प्रतिभा के पास हाजिर जवाब होता है हमेशा। और अब भी इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कमीशन निकला तो उसने कमीशन भरा। वहाँ उनके जो उमंग फाउंडेशन है उसके जो संस्थापक है प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव, उनसे प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा से आगे बढ़ी वो और उसने कमीशन को जो है वो मेरिट के आधार पर क्वालिफाई किया। और पिछले कल जो उसका रिजल्ट निकला, 12 तारीख को जो रिजल्ट निकला, रिजल्ट उसके अनुरूप रहा और प्रतिभा का जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयन हुआ। जब प्रतिभा मेरे घर में पैदा हुई थी ना, मुझे तो उसी दिन से गर्व था। मैंने कभी उसको आज तक दिव्यांग नहीं समझा और ना आगे समझा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मेरे लिए वो वरदान है। और मैं आज महसूस क्या कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी उसकी मंजिल बहुत ऊंची है, उसकी उड़ान बहुत ऊंची है। अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वो उसकी नियुक्ति हुई, उसके आगे भी वो, मुझे उम्मीद है कि वो चुप नहीं बैठेगी और बड़ी मंजिल जो है वो हासिल करेगी। और बहुत खुशी का माहौल है, महसूस कर रहा हूँ।
परिवार वाले सब जो है खुशियां मना रहे हैं। उसके बाद जितने रिश्तेदार थे, मित्र थे, पत्रकार बंधु थे, नेतागण थे, विभिन्न संस्थाओं के हजारों फोन मुझे आए। ये उस प्रतिभा का ही जलवा है जो आज मुझे सारे इतने फोन आ रहे हैं और मैं उसके नाम से आज जाना जा रहा हूँ। प्रतिभा स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन उसे स्कूल भेजे भी तो कैसे? फिर घर में ही पढ़ाने की व्यवस्था की गई। प्रतिभा ने स्वर्गीय धनीराम ठाकुर मेमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरियारा से जमा 2 और वल्लभ कॉलेज मंडी से BA, MA, B.Ed और M.Ed प्रथम श्रेणी में पास की। प्रतिभा बचपन से ही शिक्षा के क्षेत्र में या फिर विदेश मंत्रालय में सेवाएं देने की इच्छा रखती थी और उसने कभी भी अपनी दिव्यांगता को अपनी राह में रोड़ा नहीं माना। यही वजह है कि वह आज असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा ठाकुर है। मैं जिला मंडी से संबंध रखती हूँ। वर्तमान में मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग से PhD कर रही हूँ। मेरा चयन राजनीतिक विज्ञान असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुआ है। मैं गत 5 वर्षों से उमंग फाउंडेशन के साथ जुड़कर समाज सेवा के कार्य में सहयोग दे रही हूँ। मैं एक रेगुलर ब्लड डोनर भी हूँ और साथ ही मुझे बचपन से वाद विवाद, कवि सम्मेलन एवं भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लेने का शौक रहा है। अतः मैंने कई राज्य स्तरीय पुरस्कार भी जीते हैं। मेरा जीवन संघर्षों से भरा रहा है। दृष्टिबाधित होने के कारण बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि शायद मैं जिस मुकाम को हासिल करना चाहती हूँ उसे नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों के सहयोग ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया और आज मैं अपनी कामयाबी को हासिल कर पाई हूँ। मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता, अपने सभी आदरणीय गुरुजनों को देती हूँ। साथ ही मैं श्रेय प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर को देती हूँ, जिन्होंने मुझे एक नई राह दिखाई तथा समय समय पर मेरा उचित मार्गदर्शन किया। अनेक दृष्टिबाधित छात्र छात्राएं हैं जो कि अपने जीवन में संघर्षों से हारने लग जाते हैं, लेकिन मैं उनको एक बात जरूर कहूंगी कि वो मुझसे प्रेरणा ले। मैंने जैसे अपने अंधेरों में रोशनी को ढूंढ निकाला है, वो भी संघर्ष करके अपने अंधेरों में अपने लिए एक अलग। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।